नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पैसे क्यों हार रहे हैं स्टॉक मार्केट में। कोई क्लिकबेट नहीं है, कोई कुछ मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ आप स्टॉक मार्केट में पैसे हार क्यों रहे हैं। आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है वो अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो नीचे जा रहा है। आप पैसे कंटिन्यूसली हार रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में दो चीज़ें होता है। एक होता है ट्रेंड, दूसरा जो है वो होता है वॉलेटिलिटी। ठीक है, ये दोनों जो है चैलेंजेस है, और इन दोनों पे आपको काबू पाना है अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड समझ सकते हो लेकिन वॉलेटिलिटी पे आपको कोई काबू नहीं है तो आप पैसा हारोगे। और सिर्फ वॉलेटिलिटी पे काबू होना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेंड का कोई नॉलेज नहीं है, आपको एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, तो वॉलेटिलिटी जान के आप करोगे क्या। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो ट्रेंड के लिए टेक्निकल एनालिसिस है। इसको आप सीख सकते हो बुक्स से, यूट्यूब से, या कोई क्लासेस करके। दूसरा जो है वो है वॉलेटिलिटी। इसको आप कहीं से सीख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये है कोविड, यूक्रेन, रशिया, वार, कोई डिज़ास्टर। तो ये सब आपको पहले से कौन बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। ये भगवान का या मानो इंसानों के हाथ में नहीं है। तो इसके लिए तो आप यूट्यूब देखिए। यहाँ पे मैं बता नहीं सकता इतना लंबा बड़ा कुछ। तो आप ये कहीं से भी जान सकते हैं, और अच्छी मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी आप पैसे हार रहे हो इसलिए वीडियो देख रहे हो। तो अब वॉलेटिलिटी में करना क्या है? अब वॉलेटिलिटी होता क्या है आप पहले जान लीजिए। देखिए, ये होता है एक स्टॉक मार्केट का ट्रेंड। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने का ट्रेंड, ऐसे नीचे का भी ट्रेंड होता है, वो मैं बता नहीं रहा। लेकिन आप इस पार्ट को मान लीजिए जूम करोगे तो ये आपको ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखेगा। आपको इसमें भी ऊपर जाते हुए बहुत सारे अप डाउन्स दिखेंगे। तो इसे कहते हैं वोलेटिलिटी। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आप बड़ा लंबे टाइम का चार्ट ले ले, 3-5 साल का ले ले, तो 5 साल में अल्टीमेटली जो है शेयर गया ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ इवेंट हो गया, वार हो गया, डिज़ास्टर हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे एक गिर गया मार्केट। तो इससे कहते हैं वोलेटिलिटी। ये बेसिकली नॉइज़ होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें वोलेटिलिटी से मतलब क्या है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। अगर मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जा रहा है तो हमें वोलेटिलिटी से मतलब क्या है, इसको होने दो। आप थोड़ा वेट करना है, आप वेट करोगे तो पैसे बन जाएंगे। लेकिन वही तो है दिक्कत, वेट। यही तो हमसे हो नहीं पाता। यही तो ह्यूमंस की वीकनेस है, वेट हमसे हो नहीं पाता। तो जब यहाँ पे गिरने लगता है तो सारे एग्ज़िट कर जाते हैं। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं अटक के। तो जितना प्रॉफिट कमाया था मैक्सिमम हिस्सा यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। और सही भी ऐसा करना। मान लो अगर गिरता रहा तो सारा का सारा प्रॉफिट चला जाएगा, तो डर भी लगता है और एक तरह से सही भी है। तो इसको बीट करने के लिए हम क्या करें। आपने एक टर्म सुना होगा SIP। ये म्यूचुअल फंड में यूज़ होता है, ये फिक्स डिपॉजिट में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे, मतलब मंथली या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे आपको रेगुलरली पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए 2000 आप मंथली सब दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में।
क्वार्टरली मान लीजिए 5,000 दे रहे हैं, ईयरली 10,000 दे रहे हैं। तो ऐसे आप रेगुलरली दे रहे हैं जिससे आप एसआईपी कर रहे हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये इसका करने का एक ही रीज़न है, वॉलेटिलिटी। क्योंकि अल्टीमेटली तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को भी पता है कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन उनको ये भी पता है कि लोग इतना पेशेंस नहीं रख पाएंगे। ये इस सिचुएशन पे वो म्यूचुअल फंड के मैनेजर को क्वेश्चन करने लगेंगे, भाई हमने आपको इतना पैसा दिया, आप कर क्या रहे हो, पैसे नीचे क्यों जा रहे हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स वो एसआईपी का प्रबंध करते हैं, एसआईपी यूज़ करते हैं। अब एसआईपी होता क्या है, मान लो मार्केट अगर ऐसे जा रहा है, आपने यहाँ पे मान लो 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, ये ऊपर गया 50% ऊपर गया तो आपको 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं लाख ही लिखता हूँ, 1.5 लाख। लेकिन यहाँ पे उठेगा तब तो आप खुश होंगे बड़े, यहाँ पे गिरेगा तब आप दुखी हो जाएंगे, यहाँ पे उठेगा खुश होंगे, ऐसे दुखी हो जाएंगे। तो इसके वजह आपको करना क्या है, आपको इस 1 लाख को 5K के यूनिट्स में ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है 5K, ठीक है। ये उठ गया, आप खुश हो गए, फिर से गिर गया, तो इस टाइम आप दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 5K इन्वेस्ट किया और आपके पास बाकी 95K बचा हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपने क्या किया, इस डाउन पे आपने फिर से 5K कर दिया, फिर से उड़ गया, आप खुश हो गए, फिर से नीचे गिरने लगा, फिर आपने 5 कर दिया। तो आपको दोनों तरफ से आपका मतलब सील्ड है, ठीक है। दोनों तरफ से आप हैंडल मतलब कंट्रोल में हो, ऊपर जाते भी कंट्रोल में हो, नीचे जाते भी कंट्रोल में हो। ऐसे ही आपने यहाँ पर भी 5K इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे मल्टीपल ट्रप मान लीजिए यहाँ पर भी कर सकते हैं। रेगुलर अगर मंथली करेंगे तो, अगर बिना ज़्यादा दिमाग लगे करना चाहते हैं तो ये 5K कहीं भी रैंडमली आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो एवरेज है वो एक इस एवरेज की तरह जाएगा, जिससे आपका जो ऊपर नीचे है वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं एसआईपी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एसआईपी मत कीजिए, आप कीजिए एसएसआईपी। ये एसएसआईपी क्या होता है, ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ होता क्या है। आप टेक्निकल एनालिसिस और एसआईपी दोनों को कंबाइन कर दीजिए। आप इस एसआईपी को ब्लाइंडली, रैंडमली, मंथली, वीकली या ईयरली मत कीजिए। आप इसको कीजिए एनालिसिस के साथ। इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ टाइम, आप एनालिसिस के साथ कीजिए। आप रैंडमली किसी भी स्टॉक में एसआईपी मत कीजिए। आप सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कीजिए, जो कि नंबर 1 स्टेप है। आपको ट्रेंड देखना है, ऊपर है कि नीचे है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, आपको देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटी क्या है। मान लीजिए अगर स्टॉक मान लीजिए यहाँ पर है आपका EMA 200, स्टॉक गया यहाँ पर, आप यहाँ पे एसआईपी मत डालिए, उसको वापस आने दीजिए। यहाँ पे डालिए एसआईपी, 5K हो या 10K हो, फिर से ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे मत डालिए, यहाँ पे डाल दीजिए। तो इसे कहते हैं स्मार्ट एसआईपी। ये करेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे करके आप बीट कर सकते हैं वॉलेटिलिटी को। मैं बॉक्सिंग ग्लव्स बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉलेटिलिटी को आप बीट कर सकते हैं और आप कमा सकते हैं कॉन्फिडेंटली, विथ पीस ऑफ माइंड। आप पैसे कमा सकते हैं। और एक चीज़, आप इनकम को और इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एसआईपी तो कर रहे हैं 5K, मान लीजिए 5K। अब आप अगर ये करें कि 5K जब यहाँ पे उठ गया तो आप इसको एग्ज़िट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप 5K की जगह 10K इन्वेस्ट कीजिए, उसको भी यहाँ पे एग्ज़िट कर लीजिए, वहाँ पे 15K इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे करके भी आप प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, अगर आपको किसी दूसरे काम में बिज़ी रहते हैं दिन भर तो आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा। तो फ़िलहाल तो यही रखिए, स्मार्ट एसआईपी कीजिए टेक्निकल एनालिसिस के बाद। उसके बाद तो आप इन्वेस्ट कीजिए कॉन्फिडेंटली, पीस ऑफ माइंड से इन्वेस्ट कीजिए और
और बनाइए पैसे, एंजॉय कीजिए। अनटिल देन, गुड बाय। मैं आऊँगा दूसरे वीडियो लेकर और नॉलेज लेकर, तब तक खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और पैसे कमाते रहिए।